हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मेनली यहाँ पर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो बनने वाले जो ग्राफ हैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स, जैसे आपका इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फ़र्क पड़ता है इंटेंसिटी का, या फ्रीक्वेंसी का क्या फ़र्क पड़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। तो इन्हीं के बारे में आज के लेक्चर की चर्चा है। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। ध्यान से देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। तो इसमें ना हम लोग आज की क्लास में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहे हो ना बच्चों। तो पहला ग्राफ हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला ग्राफ है हमारा वो बनाया जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर सिर्फ पोटेंशियल का क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इंटेंसिटी का कोई रोल है उसमें या नहीं है, तो यही सब बातें अपन जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आखिर इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों देखो, फोटो इलेक्ट्रिक अरेंजमेंट में अपन क्या काम करते थे कि अगर मैं एक रफली आइडिया लूँ तो कैथोड होता था, इधर से ये होता था अपना एनोड। ठीक है, कैथोड और एनोड। कैथोड को मैं निगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर देता हूँ और एनोड को मैं पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो कैथोड से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एनोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वो क्यों जा रहे हैं, आखिर किस वजह से जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव फील्ड उनको अट्रैक्ट कर रहा है या उनको एक डायरेक्शन दे रहा है, जिसके रिजल्टेंट जो है यहाँ पर एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता था। ठीक है ना। अब बात सुनो बच्चों आगे। तो इंटेंसिटी का आखिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या रोल है तो मैं बताता हूं। देखो, जब अपन क्या काम करेंगे, ठीक है, यहां पर इस तरीके से ये सपोज करो हमने इंटेंसिटी डाली। ठीक है, इंटेंसिटी ये आई जो है ये इंटेंसिटी है। आई का मतलब करंट नहीं है, ये इंटेंसिटी की बात हो रही है। तो बच्चों जब हम किसी भी, भाई देखो एक बात सुनो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आखिर इमिट क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं इमिट। इसलिए इमिट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये कोई भी मेटल सरफेस जो होगी, इस पर अगर मैं कोई इंटेंसिटी डालूंगा, ठीक है, कोई इंटेंसिटी अगर इस पर फॉल ऑफ होगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उस इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब एक बात सुनो ध्यान से, अगर इंटेंसिटी प्रति सेकंड, ठीक है, अगर इंटेंसिटी पर सेकंड, यहां पर मैं लिख देता हूं कि इंटेंसिटी पर सेकंड, ठीक है, इंटेंसिटी पर सेकंड, अगर ये इंटेंसिटी पर सेकंड हम इंक्रीज कर दें, ठीक है, क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो एक बात सुनो, सपोज कर लो कि पहले एक सेकंड में 10 फोटोन गिर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, कितने गिर रहे थे, एक सेकंड में मान लेता हूं कि 10 फोटॉन्स जो है वो गिर रहे थे, ये इंटेंसिटी है। तो 10 फोटॉन गिर रहे थे, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मेटल की सरफेस से, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी संख्या भी 10 ही होगी, 10 इलेक्ट्रॉन्स होगी। ठीक है, अब अगर सपोज करो कि एक सेकंड में मैंने इस बार क्या काम किया, एक सेकंड में मैंने वो 10 फोटॉन नहीं डाले, अब मैं उनको 50 कर दिया है। कितना कर दिया है, 50। देखो पहले एक सेकंड में हम कितने फोटॉन डाल रहे थे, पहले एक सेकंड में हम 10 फोटॉन डाल रहे थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अब क्या है कि अब एक सेकंड में हम 50 फोटॉन डाल रहे हैं, तो 50 फोटॉन जब हम डालेंगे तो क्या 50 इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकलेंगे। क्यों भाई, भाई जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। भाई इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है पावर इन पर यूनिट एरिया, है ना। अगर प्रति यूनिट एरिया में पावर हम बढ़ा दें, पावर कब बढ़ेगी, पावर जब बढ़ेगी जब हमारी, भाई पावर को अगर हम लिखें तो पावर को अपन W/T लिख सकते हैं, है ना। पावर जब बढ़ेगी जब पर सेकेंड वर्क डन ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा गिरेगी। ठीक है, और एनर्जी जब कब ज़्यादा गिरेगी बच्चों, एनर्जी जब ज़्यादा गिरेगी जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, या सॉरी नंबर ऑफ जो फोटॉन्स हैं
ठीक है, n फोटॉन्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब हम n फोटॉन्स, ठीक है, n फोटॉन्स यहाँ पे बढ़ा दें, ठीक है, तो लेना देना इंटेंसिटी का जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन के साथ है। पहली बात इसको क्लियरली सुन लो। तो इंटेंसिटी का लेना देना किसके साथ हो गया? इंटेंसिटी का लेना देना हो गया नंबर ऑफ फोटॉन के साथ। भाई इंटेंसिटी बढ़ाने से आखिर हो क्या रहा है? भाई इंटेंसिटी पावर इन पर यूनिट एरिया होती है, और पावर को W/T लिख सकते हैं, ठीक है, कितना टाइम में कितना वर्क हुआ, वर्क मतलब एनर्जी। अब एनर्जी कैसे बढ़ेगी? अगर सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो 10 की ऊर्जा लेके आएंगे, उनके पास 10 की एनर्जी होगी। अब वही 10 की जगह अगर 50 आ जाए तो क्या होगी? 50 की एनर्जी होगी। तो वही जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? वो इंक्रीज करेगी या इमिट करेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, ग्राफ अभी बात को बनाएंगे, पहले पॉइंट सुन लो क्लियरली। पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चों? पहला पॉइंट हो गया कि एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस, जैसे ही मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस, तो क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन, या कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन के, ठीक है। मतलब आप जितना ज़्यादा इंटेंसिटी देंगे, आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। बात समझ रहे हो मेरी क्या कह रहा हूँ? कि इंटेंसिटी बढ़ा दी तो अपन की जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन है वो बढ़ गया। अब एक बात सुनो ध्यान से भैया, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है? करंट है ना, करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट क्या होता है? Q/T, है ना। और चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिवाइड बाई टाइम। तो ध्यान से देखो, जब तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ गए, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो क्या करंट नहीं बढ़ेगा? देखो, जब तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो क्या करंट नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा करंट। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है, ठीक है, इंटेंसिटी दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है, इंटेंसिटी जो है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं फोटोन की वजह से। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसके? करंट के, ठीक है। तो कहने का मतलब है इंटेंसिटी का लेना देना करंट के साथ क्या हुआ? अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या करंट नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा करंट। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली बढ़ रहा है, और मैं अब ग्राफ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इनका, ठीक है। ये हो गई अपनी करंट, और ये हो गई, ये करंट है बच्चों, अच्छा। और इस करंट का नाम क्या है? इस करंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिख देता हूँ मैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी, ठीक है, ये इंटेंसिटी लिख दिया मैंने। तो ये लीनियरली बढ़ेगा बच्चों, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। समझ में आ गई ना बात अच्छे से, ठीक है। सो ये पहला ग्राफ था। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर आखिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे बढ़ गया। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर अपने फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इमिट होंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा इमिट होंगे तो उसी हिसाब से अपना ज़्यादा करंट भी फ्लो करेगा। समझ में आ गई बना बात? क्योंकि करंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं बच्चों, आगे इसके बाद क्या सीन है इसको देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल पर, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का हमारा पोटेंशियल से क्या लेना देना है। तो दूसरा ग्राफ जो है हमारा, उसको आप लोग देख लो कि ये जो है अपना क्या है? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। बच्चों बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, तो ये कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से वही काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है। ये करंट की एक्सिस मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, और इधर मैं जो है दिखाऊंगा पोटेंशियल। ये तो करंट हो गया अपना आई, ठीक है। और करंट ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, नॉर्मल करंट से अलग है फोटोन की वजह से। तो ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा पोटेंशियल,
ठीक है, पोटेंशियल। अब एक बात सुनो, ये जीरो एक्सिस है, ये 0,0 हो गया। अब एक बात सुनो, अगर मैं जीरो से इधर की तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और जीरो से इधर की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब ध्यान से देखो, सपोज करो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मान लो कि ये कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये एनोड है, इस एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, और ये एनोड का जो पोटेंशियल है ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुला रहा है। ठीक है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को क्या बुला रहा है? अपनी तरफ बुला रहा है बच्चों। तो ध्यान से देखो बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी होगी, ये जो जा रहे होंगे, ये किसकी वजह से जा रहे होंगे? इस पोटेंशियल की वजह से जा रहे होंगे। भाई यही तो इनको बुला रहा होगा, यही तो उनको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, वो तो अलग बात है कि हमने फोटॉन्स डाले हुए हैं, तो उस फोटोन की एनर्जी इसने एब्जॉर्व करी है, और उसके बाद फिर ये एनोड की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एनोड ने भी तो बुलाया है, एनोड भी तो उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। मतलब ड्रिफ्ट, अगर हम कहें कि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एनोड की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है ये अपनी फुल स्पीड से, ठीक है, अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, के मैक्स से, हाफ mv² से ये आ रहे होंगे। ठीक है, एनोड की तरफ बढ़ रहे होंगे। अब सपोज करो एनोड ही पहले बुला रहा था, अब एनोड ही जो है रोकने लगे। ठीक है, तो कैसी बात रहेगी? ठीक है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी, जानते भी होंगे। ठीक है, और नहीं पता हो तो हम इस पर एक अलग से लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर देख लो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या लेना देना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये देखते हैं अपन लोग। सपोज कर लो कि एनोड का पोटेंशियल जो है मैंने सबसे ज़्यादा रखा 5 वोल्ट। सपोज कर लो कितना रखा? 5 वोल्ट। अब जब एनोड का पोटेंशियल, मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा, एनोड पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच। सपोज कर लो कि 5 वोल्ट मैंने पोटेंशियल रखा और उसकी काइनेटिक एनर्जी फुल थी, मान लो 20 जूल काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, अब मान लो यही पॉजिटिविटी मैंने कम कर दी, एनोड का पोटेंशियल कम कर दिया। कम करने का मतलब पॉजिटिविटी कम कर दी, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी तो धीमे हो गई होगी बच्चों, है ना? नहीं हो गई होगी? बिल्कुल हो गई होगी इलेक्ट्रॉन की स्पीड धीमी। तो मैं यहाँ पर सपोज करूँ कि 5 की जगह अब मैं 2 वोल्ट कर देता हूँ, तो ये काइनेटिक एनर्जी और कम आ गई होगी, सपोज करो 5 जूल आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये पोटेंशियल 0 वोल्ट कर दूं, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल बिल्कुल जो है 0 कर दूं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव है और एनोड जो 0 है उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है। भाई नेगेटिव जो है वो 0 के रिस्पेक्ट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन अभी भी जो है वो जाएगा, लेकिन अब स्पीड जो है वो कम हो जाएगी उसकी, क्योंकि अब उसके पास पहले तो सबसे ज़्यादा एनर्जी थी 5 वोल्ट, तो अपनी फुल ताकत से बुला रहा था। अब वही पोटेंशियल कम कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई। अब वही पोटेंशियल 0 कर दिया तो और काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। सपोज कर लो कि ये हो गई 1 जूल के आसपास हो गई। अब मैंने क्या काम किया, मैंने अब सपोज करो इसको नेगेटिव कर दिया, -1 वोल्ट करा। ठीक है, कितना करा? -1 वोल्ट। और अगर मान लो कि यहाँ पर नेगेटिव करने की वजह से जो है इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरीके से रोका जाने में ये सक्षम है, ये सक्षम है इलेक्ट्रॉन्स को रोकने में। ठीक है, मतलब एनोड का पोटेंशियल सपोज करो कि -1 वोल्ट किया, और -1 वोल्ट पर सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ रुक गए, ऑल स्टॉप्स टुगेदर, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। ठीक है, तो इसी नेगेटिव पोटेंशियल को अपन क्या नाम देंगे? अपन नाम देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ रही ना बात? मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब ये हुआ, अब देखो मैंने तो यहाँ पे -0 के जस्ट बाद माइनस ही मान लिया, जरूरी नहीं कि ये 0 के जस्ट बाद ही हो, ये आगे भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। मतलब आपको क्या काम करना है कि एनोड का पोटेंशियल कम करते 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 इतना कम कर देना है, इतना कम कर देना है कि इलेक्ट्रॉन्स की संपूर्ण काइनेटिक एनर्जी, कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी जो है वो बदल जाए पोटेंशियल एनर्जी में। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो नेगेटिव वोल्टेज जिस पर वो नेगेटिव एनोड का नेगेटिव वोल्टेज जिस पर इलेक्ट्रॉन्स जो है बिल्कुल ही उनका इमिशन बंद हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? बंद हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए इसको भी
निगेटिव ही होना पड़ेगा, ठीक है, तभी तभी रिपल्शन लगेगा ना। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम लोग बात समझ रहे हैं कि आखिर इंटेंसिटी का पोटेंशियल पर क्या लेना देना है। जो हमने हेडिंग पढ़ा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का क्या प्रभाव पड़ेगा जो है करंट पे, क्या प्रभाव पड़ेगा, और इंटेंसिटी का जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और स्लैश करके यहीं मैं इंटेंसिटी भी दिखा देता हूँ, इंटेंसिटी, ठीक है। तो बच्चों देखो समझो इस एक्सपेरिमेंट को कि क्या सीन है। अब देखो यार कोई ना कोई तो निगेटिव वैल्यू होगी ना जिस पर यहाँ से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स बंद हो जाएंगे। तो मान लो कि वो निगेटिव वैल्यू मैंने यहाँ पे कहीं डिसाइड करी, सपोज करो कि ये -1 ही मान लो, सपोज कर लो कि -1 है। अब -1 और 0 के बीच, क्या -1 अगर और 0 के बीच अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, -1 0 के बीच बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। -0.9 होगा, क्यों भाई, होगा नहीं होगा। और सपोज करो कि इस तरीके से जो है और छोटी छोटी वैल्यूज होती चली जाएंगी, -0.5 होगा, 0.8 होगा, 0.7 होगा, और करते 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 जो है वो बढ़ 0 की तरफ जाती जाएगी। तो बच्चों कहने का मतलब है अगर -1 पर सपोज करो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। 0 मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, मतलब कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो मैंने नेगेटिव पोटेंशियल पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर करंट कितना दिखाया, 0। अब मैं क्या काम करूं, निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाता चलूं। इस टेबल में यहाँ देखो -1 से मैंने कर दिया 0, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उसके रिजल्टेंट करंट बनेगा। अब 2 वोल्ट कर दूंगा और ताकत से आए, ठीक है, और ताकत लगा दी, और ताकत से आए, और ज़्यादा करंट बढ़ा। और अगर मैं पोटेंशियल बढ़ा दूंगा तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ताकत से आएंगे और करंट प्रोड्यूस होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर हम पॉजिटिव की तरफ ले जाएं तो करंट जो है हमें मिलना शुरू होगा, धीरे धीरे मिलना शुरू होगा, ठीक है, धीरे धीरे मिलना शुरू होगा, और होते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा। ये बोलो बच्चों, बात समझ आ रही नहीं आ रही है। मतलब धीरे 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 धीरे, अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसको V नॉट दिखा दें, ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर जो है पॉजिटिव की तरफ बढ़ना शुरू करे, है ना, इसकी तरफ बढ़ना शुरू करे, तो क्या होगा कि धीरे 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 ये बढ़ते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ जाएगा, और उसके बाद जाके ये हो जाएगा सैचुरेट। बच्चों बात समझ आ रही नहीं? अच्छा, फिर हम क्या काम करें। अब देखो सपोज करो कि यार जब हम एनोड को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो उस समय यहाँ पर कोई इंटेंसिटी भी तो डाल रहे होंगे भाई, बगैर इंटेंसिटी के तो ये इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकते ना, ठीक है। तो सपोज कर लो कि उस समय इंटेंसिटी जो है मैंने सपोज करो कि 50 फोटोन पर सेकंड की रखी, 50 फोटोन पर सेकंड की स्पीड रखी, मैं इंटेंसिटी रखी मैंने। तो 1 सेकंड में इंटेंसिटी इतनी रखी कि 1 सेकंड में ये 50 फोटोन डाले गए, और वो 50 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में सहायक होंगे, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या होंगे, सहायक होंगे। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो इस बात को समझते हैं। तो पहले तो मैं इसका जवाब दे देता हूं कि बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटेंसिटी का, ठीक है। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, there is no effect on stopping potential of intensity, there is no effect on stopping potential, stopping potential पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसका, इंटेंसिटी का। क्यों नहीं पड़ेगा, इस बात को समझते हैं। देखो इंटेंसिटी जो है वो क्या, देखो इंटेंसिटी क्या काम कर रही है, इंटेंसिटी फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रही है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, सुनना, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, हमने पीछे पढ़ा था अभी ये। और अगर इंटेंसिटी कम कर दोगे तो कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। अब मैं तुमको एक बात ये बता देता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पर निर्भर करता है, ध्यान से सुनो।
तो बच्चों ऐसा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर हम बात करें या हम किसी भी पोटेंशियल की बात करें तो वो डिपेंड करता है कितना वर्क हुआ है चार्ज को लाने में। ठीक है, चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ है, और वर्क मतलब एनर्जी, है ना, वर्क मतलब एनर्जी। और एनर्जी को अपन क्या हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिख सकते? हाफ एम वी स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल जो है ना बच्चों, पोटेंशियल वो डिपेंड करेगा तुम्हारा वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे। किसकी वेलोसिटी पे? चार्ज की वेलोसिटी पे। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो तुम्हारा चार्ज की वेलोसिटी पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो मुझे एक बात ये बताओ, इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है या उनकी स्पीड बढ़ रही है? भाई मुझे एक बात बताओ कि इंटेंसिटी बढ़ाने से, ठीक है, इंटेंसिटी हमने बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी पर असर पड़ रहा है या फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर असर पड़ रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बड़ो बच्चों बड़ा अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छा लेक्चर है, इसको समझने की कोशिश करो। इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी पर असर पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर असर पड़ेगा? भैया फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर असर पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो यार जब इंटेंसिटी बढ़ाने पर, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, इसका कंक्लूजन लिखता हूँ मैं शॉर्ट में। ठीक है, इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे, अगर इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो मैं बढ़ाने को ऐसे दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन, नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। और जब फोटोन की काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो बच्चों ध्यान से देखो, और काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होती है? रिलेटेड होती है तुम्हारी स्टॉपिंग पोटेंशियल से। तो जब इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कैसा रहेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये ब्लॉक देखो अलग से, इसको अलग से आप समझ लेना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि इंटेंसिटी बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पर कोई भी असर नहीं पड़ा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पर जब कोई असर नहीं पड़ेगा तो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई ना बात? तो सपोज करो कि इस पर इंटेंसिटी जो है वो अपनी 50 फोटोन पर सेकेंड की है। सपोज करो कि ये इंटेंसिटी जो है ये किसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जो अपन को करंट मिल रही है, उस करंट को, करंट किसकी वजह से मिल रही होगी? इलेक्ट्रॉन का मोशन की वजह से, और वो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो 50 फोटोन पर सेकेंड है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात के लिए? अच्छा, अब सपोज कर लो कि इंटेंसिटी तुमने 50 से करके 51 कर दी, या मान लो 60 कर दी, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या करंट पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी, करंट पे बिल्कुल पड़ेगा फर्क। बच्चों ध्यान से देखो, इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बदली, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए, तो करंट क्या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और इस बार करंट जो है टॉप छुएगा, टॉप। ये देखो, तो ये 50 से मैंने कर दी 60 फोटॉन्स प्रति सेकेंड मैंने यहाँ पर कर दिया। तो बेशक इंटेंसिटी बड़ी है, ये इंटेंसिटी अगर मैं इसको I1 दिखा दूं और ये I2 दिखा दूं, बच्चों ये I1 I2 करंट नहीं है, कंफ्यूज मत हो ना, I1 I2 इंटेंसिटी है। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, इंटेंसिटी बढ़ा दूं, ये I2 I1 मैंने बढ़ा दिया, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। तो ये ग्राफ वहीं से स्टार्ट होगा, वहीं से। ठीक है, बोले इंटेंसिटी कितनी भी कर लो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वैसी रहेगा, तो ये बिल्कुल वैसी ही रहेगा। तो इंटेंसिटी हमने बढ़ाई, लेकिन करंट क्या हुआ? करंट हमारा, ये करंट को मैं आई स्मॉल आई से दिखा देता हूँ, तो हमारा करंट जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या नाम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात अच्छे से? ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बढ़िया से? ठीक, तो ये हमारा ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। देखो, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर को रोकने के लिए बैटरी वर्क डन प्रोवाइड करेगी, जिसे हम ईवी नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईवी नॉट। ये कहाँ से आया भैया? ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है क्या? और वर्क डन को क्या लिखते हो? वी इंटू क्यू। और यहाँ पे किस चार्ज को रोक रहे हो? इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हो, तो किसी ना किसी पोटेंशियल पर तो रोक रहे हो गए, तो उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देते हैं, और वही अपनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझ रहे हो ना बच्चों? ठीक है, चलो
अब इसी के बाद हम लोग आगे बात करते हैं अपने एक और ग्राफ के बारे में, ठीक है। और वो है हमारा बच्चों ध्यान से देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां मैं लिख देता हूं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन, ठीक है। जो डाला गया रेडिएशन है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, उस पर हमारा जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम उसको बच्चों ध्यान से सुनेंगे आज की क्लास में, ठीक है। चलो देखो आगे कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर से अपन वही काम करते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पर वही फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। ये इस तरीके से, ये मैंने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, ये हो गया हमारा आई, ठीक है। इधर हम लोग जो है फोल लेते हैं, इधर वही एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल वही अब मतलब पॉजिटिव वाला एनोड पोटेंशियल, ठीक है। ये एनोड पोटेंशियल मैंने दिखा दिया है। इधर वही अपने लोग नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाएंगे। तो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी आप लोगों ने समझा, तो सपोज कर लो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं वही मान लेता हूँ ये, ठीक है। और मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल से अगर मैं पॉजिटिव की तरफ बढ़ूंगा तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि करंट बढ़ेगा और ये जाके सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों एक बात जरा मेरे को बताओ, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ठीक है, क्या बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई तो ध्यान से देखो कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो अपने पास एक रिलेशन होता है E बराबर एच न्यू, ठीक है। चलो इसको भी छोड़ो, सबसे पहले एक इक्वेशन समझो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे कोई मेटल सरफेस है, हर मेटल सरफेस नहीं, केवल फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस, ऐसी सरफेस जो कि फोटो सेंसिटिव हो, मतलब फोटॉन्स के डालने पर वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करती हो। हर मेटल की बात नहीं हो रही भैया, जो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती हो। तो मान लो कि यहाँ पर आपने फोटोन की एनर्जी डाली, एच न्यू एनर्जी डाली, सपोज करो एनर्जी आपने डाली ई, तो मिनिमम एनर्जी जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आने में लेगा, उसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन, अंदर का इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर है ना झांकने में जो एनर्जी लेगा, या सिर्फ सरफेस के बाहर आने में जो एनर्जी लेगा, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं, फाई कहते हैं, है ना। और प्लस बाकी एनर्जी जो फोटोन की है वो इसको आगे मूव कराने में हेल्प करेगी, कहीं भी जाए, इधर जाए इधर जाए, कहीं भी जाए उसको कराने में मूव करेगी। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² में हो जाएगा। अब मेरे को एक बात जरा तुम लोग बताओ ध्यान से, देखो वर्क फंक्शन तो फिक्स होता है ना। वर्क फंक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है वर्क फंक्शन, कि भैया वर्क फंक्शन तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। सपोज कर लो कि एनर्जी जो है ई जो है वो तुम्हारी 15 है, 15 में से मेटल सरफेस कह रहा है, बोले भैया हमें तो कम से कम इतना चाहिए, उससे कम पे बात नहीं बनेगी, उससे कम पे हम अपना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं भेजेंगे। तो सपोज कर लो कि वर्क फंक्शन जो है वो 5 हो गया, कितना हो गया 5, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए, 10 हो जानी चाहिए। अब ये तो बदल नहीं सकता, इसको तो हम ऐसे ही फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये नहीं बदल सकता बच्चों, ठीक है। क्यों नहीं बदल सकता, क्योंकि ये एक मिनिमम एनर्जी तो लेगा ही लेगा, ठीक है, उससे कम पे बात बनेगी नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, आप सपोज कर लो कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी जब तुम बढ़ाओगे तो ई बराबर क्या होता है, इसी क्वेश्चन को मैं अपडेट करके लिखूं अगर, ठीक है, तो ई बराबर क्या होता है एच न्यू, और ये होता है फाई प्लस हाफ mv²। तो मुझे जरा एक बात बताओ, अगर मैं न्यू को बढ़ा दूं, न्यू को मैं बढ़ा दूं, पहले सपोज करो न्यू कुछ भी था तो 15 आंसर आया था, अब न्यू को बढ़ा दूं अगर तो क्या 15 ही आंसर आएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एच तो कांस्टेंट है, केवल न्यू पर ही ये वैल्यू डिपेंड कर रही है कि 15 होगा कि नहीं होगा। अब सपोज करो न्यू पहले कुछ था उस पर 15 था, अब न्यू मैंने बढ़ा दिया तो क्या ये 15 ही रहेगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो सपोज करो कि ये 20 हो गया। अब भैया वर्क फंक्शन तो फिक्स है, वर्क फंक्शन तो बदलेगा नहीं, तो वर्क फंक्शन तो यहाँ पर 5 ही हुआ। तो बच्चों एक बार बताओ, क्या अब यहाँ पर अभी भी 10 आएगा? अगर यहाँ पे 10 आएगा तो 10 और 5 15 के हिसाब से तो फिर इक्वेशन ही बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर अब 10 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 15,
और ये 10 से 15 क्यों हुआ? ये हुआ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ गई, है ना। तो ले दे के बात को समझो हिंदी में कि अगर यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, ठीक है, बढ़ा दें, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल होगी? काइनेटिक एनर्जी के। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स पहले हल्की स्पीड से आ रहे थे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर वही इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे बच्चों। तो ध्यान से समझो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा? भैया उसी इलेक्ट्रॉन्स, वो जो अब सपोज करो यहाँ पर मान लो कि फ्रीक्वेंसी मैंने 5 रखी, है ना, काइनेटिक एनर्जी 10 थी, 10 जूल। तो 10 जूल को रोकने के लिए बैटरी को भी तो 10 जूल काम करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कर दी मान लो 15, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, अभी हमने इस पूरी क्वेश्चन से समझा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सपोज करो ये 12 जूल हो जाएगी, तो क्या बैटरी को वर्क नहीं बढ़ाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से? क्या बैटरी को वर्क नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल वर्क बढ़ाना पड़ेगा, और इस बार बैटरी अपना वर्क बढ़ा देगी, ठीक है। तो बैटरी अपना वर्क किस पे डिपेंड करती है? बैटरी का वर्क डिपेंड होता है ई इंटू वी नॉट पे। अभी मैंने बताया, तो ई तो बदल नहीं सकता, तो क्या बदलेगा? वी नॉट बदलेगा। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ाओगे, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो मेरा कहने का मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो भी क्या काम करेगा? वो बढ़ेगा। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब कहाँ बनाऊँ यार, चलो पीछे बनाता हूँ इसको फिर से, यहाँ पे बनाता हूँ, ग्राफ समझ लो अच्छे से। तो यहाँ पर देखो तुम लोग यार कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो कि ये इस तरीके से ऐसे गया, ये है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। सपोज करिए वी नॉट 1 है, और यहाँ पे वही एनोड पोटेंशियल है, ठीक है, जो अपने लोगों ने पॉजिटिव में कर रखा, करंट स्टेबल हो गया। अब ये किसी फ्रीक्वेंसी पर ये घटना हुई, सपोज करो न्यू 1 पे घटना हुई। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दूं तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी और नेगेटिव करना पड़ेगा, ये और जाएगा बच्चों, लेकिन करंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, ध्यान से सुनो तुम लोग, इसको यहाँ से काटो, यहाँ बनाओ कि फ्रीक्वेंसी न्यू 1 फ्रीक्वेंसी पर वी नॉट 1 पोटेंशियल है। अब वही फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ा दूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अपना बढ़ जाएगा, लेकिन करंट पर क्या क्यों नहीं असर पड़ रहा है? तो मैं बता दूं, करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि कितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उस पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उस पर करंट डिपेंड करता है, और किसी पर करंट डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर एक बात ये भी लिख लें कि फ्रीक्वेंसी का नो इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर बच्चों कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर हम लोग और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बेशक बढ़ेगा, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों वो नहीं बदलेगा। तो वी नॉट 3 पर ये फ्रीक्वेंसी 3 आ गई। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, सबसे कम, उस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, फिर कम, और फिर क्या है, क्या हो गया? सबसे कम हो गया। समझ रहे हो ना बच्चों? तो ये अपना जो है लेक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 3 चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर किसी को और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। नई बातें पूछो, बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।